कायरा साहब वाज़े कर दिया तहरीक इंसाफ ने, वो कह रहे हैं कि हमारा मुखातिब फौज तो थी नहीं, हमारा मुखातिब तो ये सियासी जमातें थी और इसमें ये हो नहीं सकता कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब मिलकर आर्मी चीफ लगाएं क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इनके ऊपर मुकदमात हैं, ये नहीं लगा सकते एक ऐसा आर्मी चीफ जो मुल्क के मुफाद में हो, आप अपना मुफाद देखेंगे। वो वाज़े करें कि आप मुखातिब थे, फौज नहीं थी और गलत मतलब लिया गया है। शाजीब साहब, ये कौन सा पहली दफा है? हमेशा वो पहले कभी अदालत को गालियां देते हैं, फिर कहते हैं नहीं हमने आपको गाली नहीं दी, कभी इलेक्शन कमीशन को गालियां देते हैं, फिर कहते हैं आपको गाली नहीं दी, कभी फौज को गालियां देते हैं, फिर कहते हैं आपको गालियां नहीं दी। कह रहे थे कि जिन्होंने साजिश करके मौजूदा हुकूमत कायम की है वो गद्दार है और कौम गद्दारी का सबूत मांग रही है, उसका वजह मांग रही है, उसका जवाब मांग रही है। तो वो क्या पॉलिटिकल पार्टियों को बुला रहे थे? क्या इनकी साजिश थी? अमरीकी साजिश खत्म हो गई और क्या सियासी जमातों की साजिश का जिक्र कर रहे थे खान साहब? इन पे लगी एलिगेशन था। ये गलत बात है। अगर आप उनके पैराए को देखें शाहजेब साहब, तो ये नई बात उनके लिए नहीं है। उनका एक खास तरीका कार है प्रेशर बढ़ाने का। वो पहले प्रेशर बढ़ाते हैं, फिर जब वक्त निकल जाता है अपनी बात रजिस्टर कराने के बाद तो उस पर माजरत या उस पर यू टर्न वैसे भी उनकी कॉर्नर स्टोन है, बड़ा उनका जो खास ऐलान है कि बड़े लीडर यू टर्न आसानी से ले लेते हैं और खान साहब यू टर्न लेने में मास्टर है। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है, अगर आप उस पूरी गुफ्तगू को सुने तो मेरे जवाब की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका मुखातब यकीनन पाकिस्तान की अफवाज और अफवाज के सरबराह। मगर कायरा साहब, आपने जैसे कहा कि वो मकसद अचीव होने के बाद वो फिर यूटर्न ले लेते हैं, तो देखें ना, उन्होंने एक एडिशनल सेशन जज पर तनकीद की, कल को वो माफ़ी मांग भी लें तो आपको नहीं लगता कि जो दबाव वो डालना चाहते थे वो मकसद अचीव हो गया? इसी तरीके से अगर उन्होंने बयान दिया और फिर कह दिया कि बयान का मकसद वो नहीं था या फिर हमारा मुखातिब फौज नहीं थी, तो वो जो एक अगले आर्मी चीफ पर उसकी अनाउंसमेंट से पहले ही दबाव डालना चाहते हैं कि वो ना करे, वो न्यूट्रल ना रहे, वो उस दबाव में क्या वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे? अगर वो अभी यूटर्न ले भी लें अपने बयान पर, अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? खान साहब की जिंदगी में अब कामयाबी नहीं रहेगी शाहजेब। जो वतीरा उन्होंने पकड़ लिया है इसमें भी कामयाब नहीं होंगे और अब सियासत के अंदर भी कामयाबी उनके लिए मादूम हो गई, इसलिए कि नफरत का अमल जो है वो कितना टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, उसको कितनी बैकिंग हो, उसमें कितनी फंडिंग डाल दे, नफरत की दीवारें आप कितनी बड़ी खड़ी कर सकते हैं। वो हर उस शख्स से, हर उस इदारे से, हर उस जमात से, हर उस घरों से नफरत करते हैं जो उनके साथ नहीं है, उनके मकसद को हल नहीं करती। और ये कितना अर्सा चल सकेगा? उन्होंने साबित किया है कि जब से उनकी हुकूमत गई है, पहले वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे हमलावर हुए गैर मुल्क की साजिश कह के, फिर उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहा IMF के साथ मुआहदे करके और उससे इन्हिराफ करके। हमने आके IMF की शर्तें जैसे तैसे मुश्किल फैसले करके उसकी सियासी कीमतें अदा करके वो फैसला किया। वो जब मुआहदा नजदीक पहुंचा तो उसको जो कुछ उन्होंने करना चाहा वो भी आपके सामने है कि वो IMF की जो मुआहदा था उसको भी सैबोटाज करना चाहते थे। फिर हमारे मुल्क में फ्लड आ गया तो उनके पार्टी के जिम्मेदारान ने बाकायदा इंटरव्यू दिए कि पाकिस्तान में इमदाद उसमें गबन होता है, लिहाजा पाकिस्तान को इमदाद न दी जाए। वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पे हमलावर हुए, वो पाकिस्तान की अदलिया पे हमलावर हुए, पार्लिमान और पार्लिमान के अंदर मौजूद जमातें। देखिए, ये अपोजिशन जो है ये किसी ने इन्फोर्स करके नहीं बिठाई हुई उस वक्त जो थी। आज की जो हुकूमत है ये भी अवाम के मुंतखब लोग हैं, इनको भी पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट दिया है। वो 22 करोड़ अवाम, ये 23 करोड़ अवाम जिनका बार बार जिक्र करते हैं खान साहब, उनको अगर उन्होंने वोट दिए थे तो ये जो इस वक्त हुकूमत है इनको भी पाकिस्तान के मगर कायरा साहब, आपने कहा कि कामयाब नहीं हो सकते, कैसे नहीं होंगे कामयाब? वो भरपूर अंदाज में नजर आ रहा है कि उनके जलसे बड़े से बड़े होते जा रहे हैं, बाई इलेक्शन में उन्हें फतह हासिल हुई है। क्या पैमाना है? आप लोगों ने आखिर में जाकर तो उन्हीं से इलेक्शन लड़ना है ना, तो इलेक्शन में आपको वाजे नहीं नजर आ रहा? आप खुद कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। देखिए शाहजेब, गुजारिश ये है कि जब आप हिजान में कौम को ले आते हैं तो वह हिजान दिनों का होता है, वो लंबे अरसे का नहीं होता। इस वक्त कौम एक हिजानी कैफियत में, और मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि उनके जलसे हो रहे हैं। जलसों में अगर इन दोनों में हम जलसे करना चाहें
تو ہمارے لیے جلسے کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے خان صاحب کو چیلنج کرتا ہوں, وہ ہمیں بتائیں کہ پنجاب کے کس شہر میں ہم ان سے بڑا جلسہ کریں, ہم ایک ہفتے کے بعد وہاں ان سے بڑا جلسہ کر دیں گے. کیا جلسے کرنے سے پاکستان کی سمت کا تعین کرنا ہے؟ آج جب پاکستان فلڈ میں ڈوبا ہوا ہے, ہمارے 3.5 کروڑ لوگ آج اپنی زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ان کو ساری حکومت اور پوری قوم کا اور ساری سول سوسائٹی کا توجہ ادھر ہے. خان صاحب جلسوں میں لگے ہوئے ہیں, ان کو مبارک ہو, لیکن جو بیانیہ لے کے وہ چلے ہیں, یہ بیانیہ اب قوم کے سامنے وہ آستہ آستہ کیا ہو رہا ہے. خان صاحب ہاتھوں سے اور صاف نہیں ہے.